वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तारीखी इक़दाम। शहरी शनाख्ती दस्तावेज़ात की तैयारी नादरा सेंटर समेत मुंतखब फ्रेंचाइजी से भी करवा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर नादरा ने लाहौर समेत मुल्क भर में इख्तियार दे दिया है। क्या क्या इख्तियारात हासिल होंगे बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। की जानिब से शहरियों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इसके अलावा चेयरमैन नादरा की हदायत के पेश नज़र मुल्क भर में 2000 से जायद और इसके अलावा लाहौर रीजन में 270 से जायद ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जिनको शनाख्ती कार्ड की तजदीद और इसके अलावा गुमशुदा कार्ड का मुतबादल देने का इख्तियार दे दिया गया है। इसी तरह एक फ्रेंचाइज के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर शहरी अपने शनाख्ती कार्ड की प्रोसेस करवा रही हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वही सहूलत से किस हद तक मुतमिन है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप आए हैं शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, किस हद तक आप मुतमिन हैं? जी माशाल्लाह बहुत मुतमईन हूँ। आप ये देखें कि सेंटर्स में बहुत रश होता है, तो वहाँ से मुझे किसी ने बताया कि आप ईस्ट वेस्ट फ्रेंचाइज पे जाएं तो वहाँ पर आपका 10 से 15 मिनट में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आया हूँ, रश भी नहीं है। मैंने अपना ID कार्ड दिया और तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैंने कहा जी मेरा जो कार्ड है वो मुझे सेंटर में मिलना चाहिए, तो ये DHA सेंटर है, उसमें मुझे कार्ड भी मिल जाएगा इंशाल्लाह 15 दिन में, 15 से 20 दिन में कार्ड मिल जाएगा और मैं काफ़ी मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत यहाँ पर जो शहरी हैं मौजूद हैं अपना शनाख्ती कार्ड प्रोसेस करवा रहे हैं। पहले इनको नादरा सेंटर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ पर रश होने की वजह से ना चाहते हुए भी इंतज़ार करना पड़ता था। और इसके अलावा नादरा की जानिब से ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब लाहौर रीजन में 270 से ज़ायद जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनको ये इख्तियार दे दिया है। वो ना सिर्फ शनाख्ती कार्ड का जो अजरा है वो कर सकेंगे, बल्कि इसके अलावा अगर गुमशुदा कार्ड है उसका मुतबादल और इसके अलावा जो बायोमेट्रिक की सहूलत है वो भी यहाँ पर मुयसर है। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। नए बल्दियाती एक्ट के तहत लाहौर को 100% अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। नई हल्का बंदी की तकमील पर मजमूई तौर पर 500 तक यूनियन काउंसिल्स बनेंगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जी राव दिलशाद। बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे भी या नहीं रवां साल में, ये तो क्यासराइयाँ चल रही हैं और इन क्यासराइयों के साथ जो है वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नए बल्दियाती एक्ट के तहत इंतज़ामी ढांचे की जानिब जो है वो तश्कील की जानिब भी पेशकदमी का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि लाहौर शहर को 100% अर्बन एरिया डिक्लेयर किया गया है नए बल्दियाती एक्ट में, जबकि अगर यूनियन काउंसिल्स की बात की जाए तो 500 तक जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो बनाई जाएंगी, जबकि 274 मौजूदा यूनियन काउंसिल्स लाहौर शहर में फ़ाल करती हैं, लेकिन इनकी तादाद बढ़कर 500 तक जा सकती है, जो कि नई हल्का बंदी के तहत। आपको बताएं कि फ़िलहाल 9 जो टाउन कॉरपोरेशंस हैं वो लाहौर शहर में बनने जा रही हैं और इस हवाले से टाउन कॉरपोरेशंस के मेंबर्स का तयन जो है वो कर दिया गया है। आपको बताएं कि जो एक टाउन होगा उस टाउन में 50 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो मजमूई तौर पर होंगी और 50 यूनियन काउंसिल्स के जो मुंतखब चेयरमैन होंगे वो मेंबर्स होंगे टाउन कॉरपोरेशन के हाउस के। तमाम मेयर और डिप्टी मेयर्स का जो इंतखाब है वो बिल बराह रास्त की बजाय बिल वास्ता होगा और शो ऑफ हैंड के ज़रिए ये इलेक्शन जो है वो कराया जाएगा जब कभी भी टाउन कॉरपोरेशन की असम्बली वजूद में आती है। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब में 2 बड़े महकमों को ज़म करने की सिफारिशात पेश की गई है। महकमा लोकल गवर्नमेंट, महकमा हाउसिंग को ज़म करने की तजावीज़ पेश की गई। सड़क, पानी, सीवरेज, हाउसिंग एक ही कानून के तहत चलाए जाने की तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे अली राम में हमारे साथ मौजूद है। जी अली राम में। इंतज़ामी तौर पर ये बहुत बड़ी एक रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है और इसके लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट और महकमा बल्दियात जो है इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है, इंतज़ाम किया जा रहा है इन दोनों महकमों का। अब इसके लिए तजवीज़ जो है वो फ़ाइनल वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है और इस पर हतमी फ़ैसला हुकूमत ही करेगी, वज़ीर आला पंजाब ही करेंगे क्या इन 2 महकमों को एक जगह पे कर दिया जाए या ना। अब महकमा हाउसिंग का भी वही काम है और बल्दियात का भी वही काम है, डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो इस पर तजवीज़ जो दी गई उन्होंने कहा कि अब जो शहरी सर्विसेज हैं उस पर दोनों महकमे जो है वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओवरलैपिंग होने से जो मामलात हैं वो रुकावट भी आ रही है और तख़ीर का शिकार भी हो रहे हैं। तो प्रपोजल ये देगी कि इन दोनों महकमों के एक महकमा बनाकर इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट करवाए जाए, जिसमें डेवलपमेंट का काम भी होगा, बल्दियाती सेक्टर्स के काम भी होंगे, हाउसिंग से रिलेटेड भी काम होंगे।
तो लिहाजा अब इस पर हतमी फैसला जो है वो हुकूमत करेगी। अब जो मुलाजमीन हैं उस हवाले से तो अभी कोई प्रपोजल शामिल नहीं की गई कि उनका क्या मुस्तकबिल होगा, लेकिन इन दोनों महकमों को एक ही महकमा बना दिया जाएगा जिसमें महकमा हाउसिंग है और महकमा बल्दियात है, और महकमा बनाकर इनसे काम जो है वो पूरे सूबे का लिया जाएगा। क्योंकि हुकूमत जो नया बल्दियाती एक्ट आ रहा है 2026 का, और उसमें हुकूमत ये चाह रही है कि शहरी जो निज़ाम है उसको मज़ीद मौसर बनाया जाए, और उसके लिए महकमों की रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो ज़रूरी है। जी अली रामी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वाहदत कॉलोनी सहूलत बाजार में रमजान निगहबान बाजार कायम किया गया है। आटा सरकारी रेट 905 की जगह बचत बाजार में 850 रुपये में दस्तयाब है। इसी तरह बचत बाजारों में चीनी 140 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उस्मान खादिम कम्बो और शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। रुक करते हैं उस्मान खादिम कम्बो का, उनसे जानते हैं कि वाहदत कॉलोनी में जो सहूलत बाजार कायम है वहाँ कैसे इकदाम हैं, क्या रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है? जी उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वादत कॉलोनी यहाँ पे मौजूद हूँ। जो बाज़ार है मॉडल बाज़ार, यहाँ पे निगहबान रमज़ान बाज़ार का इनेकाद किया गया है। 16 इशिया हैं, इशिया खुर्दनोश, जिनकी कीमतें सरकारी रेट से भी कम कीमत में फराम की जा रही हैं। इसके अलावा तमाम सब्जियाँ, तमाम फ्रूट भी सरकारी रेट लिस्ट से कम कीमत में यहाँ पे दस्तयाब हैं। आटा, चीनी, दालें, बेसन, तमाम चीज़ें सरकारी रेट से कम में मिल रही हैं। इसके साथ साथ चिकन, मटन और बीफ भी सरकारी रेट से कम में फराहम किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे कैंप का इनेकाद किया गया है, रेस्क्यू 1122, और इसके साथ ही फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन मौजूद हैं अब्दुल समी शेख, उनसे बात कर लेते हैं। शेख साहब, क्या क्या सहूलियात हैं जो दी जा रही हैं बाज़ारों में, और कैसा आप फीडबैक देख रहे हैं जो शहरी यहाँ पे खरीदारी के लिए आ रहे हैं? जी, लास्ट ईयर भी हमने देखा था मॉडल बाज़ार लास्ट ईयर भी इस्टेब्लिश थे, लेकिन प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी कदरन ज़्यादा थी। इस बार हमें पब्लिक से जो फीडबैक मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि प्राइसेस लास्ट ईयर के बनस्बत कदरन काफ़ी बेहतर हैं। हम अभी देख रहे हैं आलू के फॉर एग्जाम्पल प्राइस है, आलू यहाँ पे 18 रुपये पर केजी मिल रहा है, प्याज 51 पे, टमाटर 53। हम यहाँ पे जो सब्जियाँ और फ्रूट देख रहे हैं उनकी रीजनेबल प्राइसेस मिल रही हैं। हमने यहाँ फैसिलिटेट करने के लिए सीनियर सिटीजन का काउंटर बनाया है। होम डिलीवरी के लिए हम लोग ने यहाँ पे काउंटर्स बनाए हुए हैं कि लोग ऐप के थ्रू यहाँ पे होम डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उनको जो चाहिए, अशिया चाहिए, सब्जी फ्रूट चाहिए, तो फ्री डिलीवरी के साथ हम लोगों के घर पहुंचा सकते हैं। शेख साहब, एक हमें कुछ देखने में मिला था कि जो शादमान में मार्केट है निगहबान बाजार, वहाँ पे कोई ऑपरेशन भी आपने किया था, वहाँ क्या मसाइल पेश आए थे और किस हवाले से ऑपरेशन किया? जी बिल्कुल, यहाँ तो हम लोगों ने चीज़ें कदर बेहतर कंट्रोल की हैं। पब्लिक एरिया मार्केट्स के अंदर हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही थी। शादमान मार्केट में रात को कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें हम लोगों ने रात को क्रैकडाउन किया था। पीरा ने और पीसीए से मिलकर, मैंने खुद वहाँ पे उसको लीड किया था। हमने शॉप सील भी की थी, लोग अरेस्ट भी किए थे, और आज सुबह में हम लोगों ने वहाँ पे ऑपरेशन किया है। टोटल हम लोगों ने 8 लोग वहाँ पे अरेस्ट किए हैं, शॉप सील की हैं, जुर्माने किए हैं, और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि पब्लिक को मैसेज चला जाए कि कहीं भी अगर उनको अनफेयर प्राइस मिल रही है, रेटलेस से ऊपर चीज़ मिल रही है, हमें रिपोर्ट करें, हम फौरन वहाँ पे एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल समी शेख यहाँ पे इस वक्त आए हैं वादत कॉलोनी मॉडल बाजार में रमज़ान निगहबान बाजार का विजिट किया है, प्राइसेस भी चेक किए हैं, शहरियों से भी उन्होंने बातचीत की है, उनके फीडबैक भी लिया है अगर किसी को मसाइल का सामना हो। इस वक्त देख रहे हैं कि तमाम सब्जियाँ, फल, फ्रूट, दालें सरकारी रेट से भी कम कीमत में फरोख्त की जा रही हैं, और बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। जी उस्मान खादिम हमारे साथ मौजूद थे वाहदत कॉलोनी से, और वहाँ की सूरत हाल से अपडेट करते हैं। उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें शहजाद खान ने भी ज्वाइन किया है जो इस वक्त हरबंसपुरा रमज़ान बाजार में मौजूद हैं। शहजाद, आप बताएगा कि यहाँ पर कैसे इक़दाम हैं और जो अशिया फराहम की जा रही हैं उनका मयार कैसा है? बिल्कुल, इस वक्त हम हरबंसपुरा रमज़ान बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे भी रोज़ादार ख़वातीन और मर्द सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो इस वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही है। मुख्तलिफ़ इंतज़ामी इदारों के जो अफसरान हैं वो भी गाए बगाए इस रमज़ान बाज़ार का दौरा कर रहे हैं ताकि इस बात को मेक श्योर किया जा सके कि जिस नौयत की क्वालिटी सार्फिन चाहते हैं उस नौयत की शायद खुर्दनोश उनको मुहैया की जाएँ। इस वक्त एसी शालीमार मोहम्मद उमर भट्ट जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइए, आप यहाँ पे आए हैं, इंतजाम का आपने जायज़ा लिया है, किसी किस्म की कोई कंप्लेंट्स सार्फिन ने की हैं? हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे पास फ्रूट, वेजिटेबल्स, आटा, चीनी, उसके अलावा करियाना की तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद हैं। अभी मैंने सारी चीज़ें खुद पर्सनली जाके चेक भी की हैं। जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है वो तो 100% इंश्योर्ड है। अब सेकंड आई क्वालिटी के लिए हमने 2 चेक रखे हुए हैं। एक तो हम पर्सनली खुद आके देख रहे हैं और खुद पता भी चल जाता है, और उसके अलावा हम लोग रैंडमली लोगों से भी उनकी फ़ीडबैक ले रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है। साथ साथ रजिस्टर जो शिकायत है वो भी मेंटेन्ड हैं। अगर किसी की कुछ छोटी मोटी भी शिकायत आए, जिस तरह कल परसों एक छोटी सी मेथी की शिकायत हुई, हमने फ़ौरन उसे तब्दील करवाया। उस लिहाज से आपने मेथी का जिक्र किया, आपकी
गलत कलामी करूँगा। पालक मेथी ये ऐसी पेरिशेबल आइटम है जो दूसरे तीसरे दिन अगर रख के बेची जाए तो ख़राब हो जाती हैं, उसको किस तरह से मेक श्योर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जब अभी आप जब बात करें उसी वक्त मैं इंचार्ज साहब से यही बात कर रहा था कि वो इंश्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंश्योर उन्होंने ये करना है कि शाम 5 बजे जैसे ये हमारा बाज़ार ख़त्म होता है, ये रमज़ान बाज़ार ख़त्म होता है, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो 100% यहाँ से रिमूव करके वो उठाएँ, नेक्स्ट डे फ्रेश लेके आएँ। और आज आप अभी पालक पड़ी है, मटर पड़े हैं, मेथी पड़ी है, आप सारी चीज़ें पर्सनली भी देख सकते हैं। जो हमारे लोग इधर आए हैं, जो रोज़ादार हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ उन्हें नज़र नहीं आएगी जो ख़राब हो। बिल्कुल जी, आपने एसी शालीमार की गुफ्तगू सुनी, वो इस हवाले से कहते हैं कि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको शाम के वक्त उठा लिया जाता है, अगली सुबह फिर फ्रेश आइटम्स जो हैं वो रखी जाती हैं ताकि सार्फिन को क्वालिटी के हवाले से कोई कंप्लेंट्स ना हो। जी, फ्रेश आइटम्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं ताकि शहरियों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद थे और उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि शहर के दर्जी ईद के कपड़े सिलाई करने में मसरूफ़ हैं। दर्जियों की मसरूफियात की वजह से ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म सिलाई नहीं हो सका है। ट्रैफिक वार्डन अब 6 मार्च तक नया यूनिफॉर्म जेब तन करेंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। ट्रैफिक पुलिस लाहौर आज भी नया यूनिफॉर्म जेब तन नहीं कर सकी और एक बार फिर से नए यूनिफॉर्म के हवाले से तारीख में तस्सीह कर दी गई है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का कहना है कि 2 वजूहात बनी है जिसकी वजह से एक बार फिर से जो नया यूनिफॉर्म पहनने की तारीख थी उसमें तौसीह की गई है। एक तो ये है कि रमज़ान और ईद करीब आने की वजह से जो टेलर हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो यूनिफॉर्म वक्त पर सिलाई कर सके और बहुत सारे जो ट्रैफिक वार्डन्स थे, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान थे, उन्होंने सिटी ऑफिस में बताया था कि उनका यूनिफॉर्म सिलाई नहीं हो सका। एक तो ये वजह थी और दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मौसूल होनी थी ट्रैफिक पुलिस लाहौर को, उनकी खेप भी अभी तक इन्हें नहीं पहुँच सकी, जिसकी वजह से इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो तारीख थी उसमें 10 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि 6 फरवरी तक जो तमाम इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे और 6 मार्च के रोज़ जो ट्रैफिक पुलिस लाहौर है वो एक नए यूनिफॉर्म और नए फ्लीट के साथ आवाम की खिदमत के लिए नज़र आएंगी। जी वकास अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एसोसिएट डिग्री साइंस आर्ट्स कॉमर्स सालाना इम्तहानात पार्ट 1-2 पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन दाखिलों का इजरा कर दिया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से फीस स्ट्रक्चर भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। डिग्री साइंस आर्ट्स कॉमर्स पार्ट 1 पार्ट 2 के सालाना इम्तहानात 2026 के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल जारी कर दिया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन दाखिला फार्म और फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जारी कर दिया गया है। जो इम्तहानात के लिए ऑनलाइन फार्म वसूल किए जाएंगे वो 6 मार्च तक वसूल किए जाएंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से लिए जाने वाले फैसले के मुताबिक दाखिला फार्म सिर्फ ऑनलाइन ही वसूल किए जाएंगे। जो फीस स्ट्रक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जारी किया गया है उसके मुताबिक जो लेट कॉलेज कैंडिडेट हैं उनके लिए सिंगल फीस जो है वो आर्ट्स के लिए 11,290 मुकर्रर की गई है। साइंस सब्जेक्ट्स की फ़ीस 13,040 रुपये मुकर्रर की गई है और कॉमर्स की फ़ीस 12,090 मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं जो इम्तहान देना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स की फ़ीस 11,290, साइंस की फ़ीस 13,040 जबकि कॉमर्स की फ़ीस 15,225 रुपये मुकर्रर की गई है। और वो तलबा तालिबात जो अपनी डिवीज़न इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें बेहतरी चाहते हैं और दोबारा इम्तहानात देने के ख्वाहिशमंद है, उनके लिए आर्ट्स की फ़ीस जो है वो 11,290 रखी गई है, साइंस की फ़ीस 13,040 रखी गई है और कॉमर्स। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हाई कोर्ट में एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद से मुतालिक केस की समाअत हुई है। एंटी रेप प्रोसेस सेल की तश्कील बारे आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को 3 मार्च को एंटी रेप प्रोसेस सेल की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस आले नीलम की सरबराह में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली साहब बाजवा भी बेंच में शामिल हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद फरहाद अली शाह भी अदालत में पेश हुए। मालियाती इदारों ने 1 दर्जन आधहिंदा कंपनीज के खिलाफ डिग्रियां हासिल कर ली हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहीन, बताइएगा।
बैंकिंग की 7 अदालतों ने मालियाती अदारों की कर्ज़ की रकम वापस ना करने पर 1 दर्जन के करीब नादहिंदा कंपनियों के ख़िलाफ़ डिग्री का हुक्म जारी करते हुए कोर्ट ऑक्शन जो है वो मुकर्रर कर दिए हैं। अदालत के बाद इश्तहार जो है वो कोर्ट ऑक्शन ने मुकर्रर किए हैं। अदालतों की तरफ से कोर्ट ऑक्शन को अहकाम जारी किए गए हैं कि ईद तक जो है वो नीलामी को मुकम्मल करने के बाद अदालत की वसातत से मालियाती अदारों को रकम जो है वो वापस की जाए। अदालत में मालियाती अदारे जो हैं उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मुख्तलिफ कंपनी हैं जिन्होंने कर्ज़ के तौर पर लाखों रुपए की रकम जो है वो कर्ज़ के तौर पर ली है, लेकिन बाद में उन्होंने कर्ज़ की रकम जो है वो वापस नहीं की, जिसकी वजह से मालियाती अदारों को शदीद नुकसान जो है वो हो रहा है। इस पर जो है वो अदालतों ने जो कंपनियाँ थी उनको तलब किया और जब उनका मौका जी शाहीन अतीक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।